वेलकम बैक। और चलिए बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। मनी लॉन्ड्रिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कोबरा पोस्ट ने दावा किया है कि देश के 3 बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। कोबरा पोस्ट की बात अगर हम माने तो उनका दावा यह है कि उनके एक स्टिंग ऑपरेशन से ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक भी शामिल हैं। कोबरा पोस्ट के एडिटर अनिरुद्ध बहल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया है कि बैंक्स काले धन को अवैध तरीके से बैंकिंग सिस्टम में लाते हैं और फिर उसे वैध बना देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में आयकर नियमों, फेमा और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अलावा केवाईसी, नो योर कस्टमर के प्रावधानों का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। कोबरा पोस्ट का दावा है कि निजी क्षेत्र के ये बैंक सुनियोजित तरीके से ये अवैध काम कई सालों से कर रहे हैं। Into investments, they are helping clients to transfer black money abroad through NRE accounts, NRO accounts, and other telegraphically or through means other than regular banking channels. They are accepting huge sums of cash to invest it in their insurance products and gold. They are doing it even without the mandatory PAN or adhering to the KYC norms. They are splitting the money into tranches to facilitate that the client can go ahead and deposit the money without being detected. They are using Benami accounts to facilitate the conversion of black money. They are using accounts of other customers to channelize the black money into the system for a fee. They are getting demand drafts made for the client either from their own banks or from other banks to facilitate investment without it showing in the client's account. Some other things that they are doing is they are offering cash laundering services like the operation of lockers outside regular banking hours to ensure the secrecy of their customers' identities and to mask the nature of the transactions. They either use accounts of other customers for a fee to transfer money abroad or use some shell company and take away a chunk of foreign currency as expenses towards business come leisure trips. They would pamper you, offering you privileged banking or priority banking, pulling out all stops to make the deal happen. It took us many months to reach this stage, and we have hundreds of hours of video. And what you are going to see is going to shock you. And please remember that the reporter went to these bank branches across the country. You name a city and possibly he was there. Chennai, Bangalore, Hyderabad, Jaipur, Agra, Aligarh, Kolkata, Delhi, Faridabad, Mumbai. It's across the length and breadth of the country that this happened in dozens and dozens and dozens of branches. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सुंदरम जुड़ गए हैं। उनका हम रुख करेंगे। राजेश जी, अगर इन बातों को माना जाए, जिस तरीके के दावे किए गए हैं, आरबीआई के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर, फेमा, बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए गए निजी बैंक्स पर। जी हाँ, जो आरबीआई ने जो प्रावधान रखे हैं, जैसे कि केवाईसी है, नो योर क्लाइंट, जिसमें कि कई सारी चीजें क्लाइंट को पहले डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, अपने आय के बारे में, अपने पैन कार्ड के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, उसके बाद ही खाता खुलता है, उसके बाद ही ट्रांजैक्शंस हो पाती हैं। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस कोबरा पोस्ट बता रही है अपने स्टिंग के द्वारा, केवाईसी नॉर्म्स का उसमें उल्लंघन हुआ है, जो बैंकिंग प्रोविजंस है उसका उल्लंघन हुआ है, फेमा का उल्लंघन हुआ है, जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर धांधली की बात ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिमांड ड्राफ्ट्स है वो बन रही हैं और कई सीधी तरह से कहें तो जो काला धन है, जिन लोगों के पास काला धन है, बहुत भारी मात्रा में काला धन है, उसको छोटे छोटे ट्रांचेस में तोड़ के उन्होंने डिपॉजिट किया है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, गोल्ड प्रोडक्ट्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर जो उनके कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं बैंक्स के, उन्होंने उनको हेल्प किया है कि ये इसके अंदर डालें। तो ये जो आरोप लगाए हैं, ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसमें आरोप बहुत ही सीरियस हैं और पूरी जो एक बैंकिंग सिस्टम है भारत की, और उसके अंदर जो प्रावधान है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा है। अगर ये जो दावा कर रहे हैं ये सिद्ध होते हैं तो ये बात भी मैं बता दूं कि ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने फिलहाल इन आरोपों पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इन बैंक्स को संपर्क कर रहे हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया, उनकी जो राय इसके बारे में आगे लेके आएंगे। लेकिन ये जो पूरी बैंकिंग सेक्टर की जो बुनियाद है, ये जो प्रावधान है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि इस तरह के चीजें ना हो जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, काले धन को
अवैध रूप से बैंकिंग चैनल्स के अंदर डालना और उसको एक तरह से एक वैधता मिल जाती है उस धन को, वो जो काम हो रहा है जो कि गैर कानूनी है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, फेमा के तहत वो काम हो रहा है इसके अंदर। और जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक हैं उनके जरिए हो रहा है, तो ये बहुत बड़े आरोप हैं। और अगर और कोबरा पोस्ट ने ये भी कहा है कि ये जो दस्तावेज उनके पास हैं, जो रिकॉर्डिंग्स उनके पास हैं, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी को भी दे सकते हैं अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार है। राजेश जी, यानी हम कह सकते हैं अगर जो आरोप लगाए गए हैं और वो अगर सही साबित होते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान उन प्राइवेट बैंक के लिए जिनके बारे में खुलासा किया गया और उनके खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो बैंकिंग लाइसेंसेस जो इनको जारी होते हैं उनमें उनका भी एक तरह से उल्लंघन है। जो बैंकिंग नॉर्म्स आरबीआई ने सेटअप की हुई हैं, खासतौर पर केवाईसी, वो कहा जाता था कि जो अवैध पैसा बैंकिंग सिस्टम्स में आता है उसको रोकने के लिए केवाईसी कुछ साल पहले शुरू किया गया था। अगर उसी को नजरअंदाज किया जा रहा है और बाकी जो नॉर्म्स हैं जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को और जिस तरह से जो अवैध पैसा है, जो काला धन है, उसको बैंकिंग चैनल्स में रोकने के लिए जो प्रावधान किए गए उनका उल्लंघन हुआ है, तो क्लियरली ये जो बैंकिंग लाइसेंस के जो प्रोविजंस हैं उसका भी वायलेशन है। और अगर ये सिद्ध होता है तो बैंकों को बहुत सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ये जो उल्लंघन है ये बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगे हैं। काले धन को लेकर इतना बवाल मचता रहा है, लगातार स्विस बैंक्स में काले धन को रखा गया है, ये तमाम दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर अपने ही देश के बैंक जिन्हें आरबीआई से मान्यता प्राप्त है वही अगर काले धन को वैध बनाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल उनकी साख पर भी है। जी हाँ, जिस तरह से ये खुलासा उन्होंने किया है, बहुत ही आसानी से उनके एक जो एडिटर हैं वो कई बैंकों में गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना काला धन है और मुझे इसे आपके बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंकों की तरफ से भी अपने डिपॉजिट्स बढ़ाने, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोई मंशा रही होगी, जिस तरह से दिख रहा है इसमें, अगर हम बात माने। और उन्होंने पूरा एक रेड कार्पेट उनके लिए रोल आउट कर दिया और कहा कि ये तरीके हैं जिससे कि आप जो ये पैसा है, उनसे सीधी तरह पूछा गया कि ये व्हाइट मनी है कि ब्लैक मनी है, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक मनी है और उनको बताया गया कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं बैंक की और इस तरह से बेनामी अकाउंट्स के जरिए इसको किया जा सकता है, इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट्स के जरिए इसको किया जा सकता है, इस तरह से जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनका जो वायलेशन है उसके जरिए आप इस काले धन को बैंकिंग सिस्टम में ला सकते हैं और इसे जो जो बैंकिंग जो टैक्स जो नेटवर्क है उसके दायरे से बाहर रखते हुए, जो एजेंसीज उनके दायरे से बाहर रखते हुए बैंकिंग सिस्टम में इसको ला सकते हैं। और जहां तक कोबरा पोस्ट का सवाल है, वो सीधी तरह से इस बात को कह रहे हैं कि जहां जिस बैंक में वो गए, देश भर में इन बैंक्स के ब्रांचेस में गए और वहां हर तरफ उन्हें जो बैंक के अधिकारी हैं उनकी तरफ से रेड कारपेट वेलकम दी गई और कहा गया कि आप आइए, अपना जो पैसा है इसको लेके आइए। जब उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि ये काला धन है, उसके बावजूद उनसे कहा गया कि आप आइए और इसको बैंक के प्रोडक्ट में लगाइए। तो प्राइम फेसी अगर मैंने जिन बैंकिंग एक्सपर्ट से बात की है उनका ये कहना है कि न सिर्फ ये बैंकिंग लाइसेंस के जो कंडीशनैलिटीज है उनका वायलेशन है, उसके अलावा फेमा का वायलेशन इसके अंदर सीधी तरह से दिख रहा है, जो आरोप हैं अगर सिद्ध होते हैं। इसके अलावा जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसका होता है, केवाईसी नॉर्म्स का होता है और लगभग सभी जो बैंकिंग से रिलेटेड नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन इन सारे चीजों में हो रहा है। बिल्कुल, जानकारी ये भी मिली जब कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया, कहा यह भी गया कि ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद लॉकर्स को किस तरीके से ब्लैक मनी के लिए इस्तेमाल करने दिया जा रहा है, ये भी बैंक में देखा गया उनकी तरफ से। जी हाँ, ये जो प्रोविजंस हैं आरबीआई की तरफ से बैंकिंग नॉर्म्स में हैं कि इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए कई इस तरह की प्रोविजंस की गई हैं, लेकिन अगर बैंक क्लाइंट्स को बैंकिंग आवर्स के बाद इन चीजों को ऑपरेट करने देता है तो कहीं ना कहीं अगर ये बातें सिद्ध होती है, ये अगर सही है तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सुंदरम, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इन बैंकों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जो कोबरा पोस्ट ने खुलासे किए हैं वाकई में वो सनसनीखेज हैं। इस खबर की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।